नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपको भी लग रहा है कि हमारे नेता कोलंबस, वास्को डिगामा, ह्वेनसांग, फाहियान की तरह भारत को भारत में और दुनिया भर में खोजने निकल पड़े हैं? रोज टीवी पर इंडिया का आइडिया बंट रहा है। कोई गुजरात से बांट रहा है, कोई बिहार से दिल्ली आकर बांट रहा है, कोई गोरखपुर मुंबई घूमकर दिल्ली में बांट रहा है। वैसे आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत की संभावना, विचार, पुरुषार्थ इत्यादि पर बोलने का रिवाज हमारी राजनीति में कोई 200 साल पुराना है। याद कीजिए कि स्कूलों में टंगी उन तस्वीरों को जिनमें कई महापुरुषों को आसमान की तरफ सोचते हुए दिखाया जाता था। ठीक इसी मुद्रा में दो चार नेता सक्रिय हो गए हैं। 2014 का चुनाव नजदीक आ रहा है और हमारा भारत तरह तरह से दिखाई देने लगा है। यह इंडियन पॉलिटिकल लीग है। कंधे पर लाउडस्पीकर लादे नेता हर दिन अपने आइडिया के साथ नजर आ रहे हैं। आप इन भाषणों को गंभीरता से सुनिए। नेताओं के भाषणों में अंतर कीजिए, देखिए कि क्या बोल रहे हैं। बोलने के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव पर ज्यादा दिल मत लुटाइए। बीच बीच में गूगल कर लीजिए कि भारत को लेकर जो कहा जा रहा है वो पहले तो नहीं कहा गया, और पहले जो कहा गया उसके हिसाब से भारत बना कि नहीं। नेताओं के भाषणों की रेटिंग 2020 मैच की तरह होने लगी है। भाषणों को ऐसे लिया जाने लगा है जैसे बोल दिया मानो भारत बन गया। राहुल गांधी के आज के भाषण को बीजेपी ने कंफ्यूज्ड कहा है। राहुल का भाषण खत्म ही हुआ था कि बीजेपी मुख्यालय से शाहनवाज हुसैन ने तड़ाक से प्रतिक्रिया दी कि राहुल गांवों के प्रधानों को सत्ता सिस्टम में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, मगर प्रधानमंत्री को ताकत नहीं देते। यशवंत सिन्हा ने कहा कि टुकड़ों टुकड़ों में उनकी बातें सही थी, लेकिन राहुल किसे टारगेट कर रहे हैं? यशवंत जी ने राहुल की बातों पर वहां बजी तालियों पर भी टिप्पणी की। कहा कि भारतीय उद्योगों की हालत यह है कि वे तब भी ताली बजा देंगे जब आप उन्हें गाली दे रहे होंगे, क्योंकि वे सरकार पर निर्भर होते हैं। राहुल गांधी अपनी छवियों को तोड़ने की कोशिश में नजर आए। कहा कि उन्हें लोगों के सामने आकर बोलना चाहिए, ये कहा उन्होंने। पोडियम से लिखा हुआ भाषण पढ़ा तो एक आध बार पेज नंबर भूल गए। भाषण के बाद सवालों के दौर में पोडियम छोड़कर इधर उधर मंच पर घूमने लगे। लग रहा था कि कुछ कोशिश हो रही है संवाद कायम करने की। मेज पर छोटा सा बोतल रखकर बताया कि कैसे वे राजनीति में टपकाए गए हैं। कहा कि एक आम आदमी को आप सारी ताकत दे दो, वो भारत की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि अरब लोगों को आवाज मिले, भारत का समाधान अपने आप हो जाएगा। शायद वे एक व्यक्ति के असीम ताकतवर होने की बात कर नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे होंगे, मगर मनमोहन सिंह का नाम लेकर कह गए कि आप एक आदमी से उम्मीद करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। सिस्टम बनाओ। राहुल ने चीन और भारत का अंतर कुछ यूं बताया। पहले हाथ पकड़कर कहा कि चीन यही करता है, बाहें मरोड़ देता है, भारत ये करता है, कंधे पर भरोसे का हाथ रखता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अपनी पेचीदगियां हैं, इन्हीं से संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। राहुल की बातों में उनके देशाटन का काफी असर दिखा। शायद उन्हें वो भारत दिखा है जो हर दिन अपने गांव और शहरों से भी निकलकर कई शहरों में संभावनाओं की तलाश में जा रहा है। राहुल लोगों की इस आवाजाही को, मूवमेंट को एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, जिसे संचालित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने की बात दोहराई। अब सवाल यह है कि जो भी राहुल ने कहा उसे किस भारत की तस्वीर उभरती है? राहुल गांधी इतने घोर आदर्शवादी क्यों लगने लगते हैं? कई लोगों की नजर में सिस्टम और राजनीति के बुनियादी सवालों को उठाते वक्त वे बचकाने लगते हैं। क्या राहुल गांधी एक प्रोफेसर की तरह अपनी बातों को संदेह के साथ रखने के कारण आलोचना का पात्र बन जाते हैं, या वे जिस ईमानदारी और संशय के साथ बात करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, हमारी राजनीति में उसके श्रोता नहीं है? ना घाघ राजनेता हूं, ना बनना चाहता हूं, ऐसा जब वे कहते हैं तो क्यों वे उदासीन राजनेता की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं? क्या घाघ होना ही नेतृत्व की कसौटी है? क्या राहुल को भी सवालों की जगह दावों की शैली में बोलना चाहिए था? क्यों कई लोगों को लगा कि उनका भाषण कंफ्यूज्ड है? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी हैं, हमारे संपादक हैं CSDS के। चंदन मित्रा जी हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आरती रामचंद्रन जी हैं, लेखिका हैं। डिकोडिंग राहुल गांधी, आज आपकी मदद बहुत काम आएगी कि उन्हें डिकोड करने में कई लोग उनके भाषणों से डिकोड कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। चंदन साहब, आप ही से मैं पहला सवाल करना चाहता हूं
कि कोई भी नेता आजकल जो आइडिया ऑफ इंडिया बांट रहा है, वो जब भी अपने भाषणों में पेश कर रहा है, वो इन्हीं तरह की बातें कर रहा है। क्या मतलब सिर्फ वो एक विरोधी दल के नेता हैं इसलिए आप लोगों ने कहा कि कंफ्यूज्ड हैं, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं बता रहे हैं, या सचमुच राहुल गांधी के भाषण में आपको वो राजनीतिक तत्व नहीं दिखा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे विपक्ष के नेता के तौर पर? देखिए, मैं दो बात कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में। एक तो मैं आज सुबह से मुझे लग रहा है कि मीडिया ने राहुल गांधी के साथ घोर अन्याय किया है। आज इतना हाइप कर दिया पिछले 2 दिन से कि राहुल गांधी बोलने वाले हैं, राहुल गांधी बोलने वाले हैं, राहुल गांधी बोलेंगे। अरे ठीक है, बोलना उनका काम है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव रहे हैं, देश के प्रथम परिवार के। अब मैं आपके इस टिप्पणी पे एक याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी का भाषण होता है तो वो भी इसी तरह से चलता है आजकल टीवी में, वो भी एक इवेंट है। मैं समझता हूं, अगर आपकी टिप्पणी दोनों के लिए और मुझसे पूछे तो मुझे भी बहुत ऐतराज होता है कि इन्हीं दो नेताओं के आगे पीछे देश की राजनीति क्यों घूम रही है। हाँ, कोई बात आप लोग करते हैं। और राहुल गांधी के साथ यह अन्याय इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी तो परिपक्व नेता है, 12 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ठीक है, वो अपने मैनेज कर लेते हैं। अब राहुल गांधी पर इतना सुबह से फोकस रख दिया आपने, और इसका हर बात का विश्लेषण मैं कहीं कह रहा था कि जैसे ये है कि बच्चा बोला, तालियां तालियां तालियां। अब क्या बोला? रा बोला, गा बोला, माँ बोला, बा बोला, इसी के विश्लेषण में दिन भर हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब ठीक है, बोलना उनका काम है, उन्होंने कुछ बोला है, इसमें कोई बड़ी बात मुझे लगी नहीं। और आप जो आइडिया ऑफ इंडिया और सपना इसकी बात कर रहे थे, वो ना सपना ना कोई दूरदृष्टि, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। वो सारी समस्याओं की गिनती करते गए कि ये समस्याएं हैं। अब समस्याएं हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन तो आपकी पार्टी और आपके परिवार ने ही किया है देश पर, और समस्याएं अगर अभी भी है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें कोई बहुत महत्व मैं देना ही नहीं चाहता इस भाषण।